नमस्कार। आज आप सभी यहाँ आए हैं। मैं आपका अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय हमारे दादाजी सुधीर दीवान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में और जिनका आशीर्वाद मिलता है ऐसे कैलाश शास्त्री जी जो बीडीसी मेंबर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी के सेल के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के प्रभारी भाई सचिन यादव जी आज मेरे साथ हैं। आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की लिस्ट आई, उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं समस्त साथियों का, आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर हमेशा ही मुझे अखबार के माध्यम से अपना सानिध्य स्नेह दे करके आगे बढ़ाते हैं, तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रभारी श्री विप्लव देव जी का, और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखविंदर मांडी जी, पूर्व विधायक बारडा जी का, स्थानीय जिला अध्यक्ष जी का, और विशेष रूप से इस विधानसभा में जहां हम बैठे हैं पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और जिनके सानिध्य में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ऐसे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर मिलता। आज आपसे रूबरू होने का विशेष अवसर ये है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला है वो पिछली सरकारों में पिछड़ापन का एक दाग लगा हुआ था। जब से 2014 में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और उसी तरह जब हरियाणा में 2014 में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इस इलाके को पिछड़ेपन का जो दाग लगा हुआ था उसको धोने का भरसक प्रयास किया है। और विकास विशेष रूप से, क्योंकि किसान और जवानों का इलाका है, तो किसानों के लिए चाहे नहरे पानी की बात हो, किसानों की खरीदारी के केंद्रों की बात हो, हर तरह से किसानों को आगे बढ़ाने का, उनकी आय दुगनी करने का अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जहां जहां कमियां दिखेंगी, क्योंकि मैं पूर्व में युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा, मैंने युवाओं के बीच में जाकर के और युवा किसान होने के, क्योंकि मैं खुद भी खेती करता हूं, और जहां मैं समझ सकता हूं किसान का बेटे होने के कहाँ पानी की समस्या आती है, कहाँ बिजली की समस्या आती है, तो इन सब समस्याओं को दूर करते हुए और जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनको हम किसानों तक अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुंचा पाए, इसी लक्ष्य को लेकर के हम आने वाले समय में गांव स्तर की टीम हम बना करके और उसको कार्यों को क्रियान्वित कराएंगे। मैं कुछ डाटाज मेरे पास थे, क्योंकि दायित्व मुझे कल मिला, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में बता देता हूं कि अपना जो महेंद्रगढ़ जिला है, इसमें 2019 से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,05,169 किसानों को लगभग 273 करोड़ रुपए का अनुदान अभी मिला है। उसी में 2014 से प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 6,35,739 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 85.28 करोड़ के लगभग राशि वितरित की गई है। और अनेक ऐसे किसान हैं जिनके स्वेल्थ हेल्थ कार्ड, क्योंकि एक मिट्टी की जांच और पानी की जांच करके एक प्रक्रिया अपनाई गई कि उस मिट्टी को किन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि आज अंधाधुंध के अंदर किसान ने 2 कट्टे 3 कट्टे ऐसे डाल रहा है, लेकिन मिट्टी की जांच कराने के बाद एक स्वेल्थ हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से उस मिट्टी में नाइट्रोजन की है या किन किन पोषक तत्वों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए एक स्वेल्थ हेल्थ कार्ड ऐसे लगभग इस जिले में 1,34,521 ये डाटा हमारे पास है। और भावांतर भरपाई योजना, जिसके तहत बाजरे की, क्योंकि यहाँ बाजरा मुख्य फसल बाजरा है और काफी समय से देख रहे थे कि पिछली सरकारों में बाजरे का कोई भाव नहीं मिलता था। सरकार ने बाजरा भी खरीदा, और बाजरा खरीदने के बाद में जब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल अधिक हो गया, उसके बावजूद किसान अपनी स्वेच्छा से, चाहे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, अपने हिसाब से कैसे बेचे, उसको भावांतर योजना के तहत लगभग 28.51 करोड़ के आसपास उनको लाभ दिया गया। इसी तरह से सब्जी मंडियों की बात करें तो 14 करोड़ की लागत से इस जिले भर के अंदर, चाहे नांगल चौधरी हो, अटेरी हो, की जब हमें दायित्व जिले का मिला है तो मैं पूरा जिले का डाटा रख रहा हूँ, उसमें करेना सब्जी मंडी हो, इनका निर्माण कराने के लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास। और किसानों के साथ पशुपालन, जिस तरह से किसान जहां है वहां तो आप मानिए खेती भी करता है, पशु भी रखता है, उसमें जिले में लगभग 13 नए पशु चिकित्सालय और 8 पशु औषधालय, उनके साथ साथ आप पिछले दिनों देखा होगा हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा मेला पूरे हरियाणा भर का लगा था,
उसके अंदर लगभग मैं मान रहा हूँ कि जैसे एम्बुलेंस टाइप में होती है कि जब बीमार व्यक्ति होता है तो तुरंत उसको सहायता के लिए हम एम्बुलेंस पहुंचती है, ऐसे पशुओं को भी एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का जो हरियाणा सरकार की नई स्कीम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा कर रवाना की। उसी के तहत गौवंश के अंदर सुधार की बात करें तो लगभग 1445 पशुपालकों को गौ संवर्धन मतलब नए बीड्स तैयार करने में उसमें लगभग 2.13 करोड़ के आसपास राशि खर्च की गई है। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान के तहत लगभग जो अनुदान की बात करें तो वो भी लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास लोगों के बीच में मतलब किसानों के यहाँ गया है। जिले में लगभग 20 गौशालाएं हैं पूरे जिले में, उसमें लगभग आप मानिए कि 5 करोड़ के आसपास राशि उन गौशालाओं के अंदर गई है। और इसी तरह जब सिंचाई की बात करें तो जब पहली बार 2014 के अंदर, क्योंकि नहर काफी लंबी बड़ी नहर है, ये हमारे यहाँ नारनौल नांगल चौधरी तक जाती है, पहली बार सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 143 करोड़ की लागत से पंप हाउसों का सुधारीकरण हुआ। क्योंकि मेरा गांव भी सुरजनवास पे है तो आसपास देखते हैं तो हमने कभी इन पंप हाउसों की हालत बड़ी गंभीर देखी थी। आज जब देखते हैं तो पानी से लिफ्टिंग की बात हो, इनको पक्का करने की बात हो, बड़े युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से। इसी तरह से माननीय रामविलास जी हमारे जो पूर्व में शिक्षा मंत्री, उनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था निम्बेड़ा माइनर, वो भी लगभग 20.98 मतलब 21 करोड़ की लागत के आसपास उसका काम भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। इसी तरह से अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें हमें बात करें तालाबों की तो अमृत भारत सरोवर योजना ऐसी चली हुई है। अनेक तालाबों को भरने का काम सरकार के द्वारा अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। रही बात जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को मीन्स कल, जब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, कल मेरी घोषणा हुई और कल ही किसानों के खाते में पैसा आए। और बतेरे लोगों के तो फोन ऐसे आए कि प्रधान जी आपका भी बड़ा संयोग रहा कि आपकी घोषणा हुई हमारा पैसा आया। और फिर भी क्यों समय दर समय है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का IFSC कोड नहीं चढ़ पाया, किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ऐसे बतेरे किसान में युवा होने के नाते मेरे पास आए, हमने ठीक किया है और आने वाले समय में और ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये सब चीजें आपके बीच में थी। हमारी एक स्कीम इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक किसान को कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर न हो और उसका मिनिमम प्राइस के ऊपर, चाहे उसको हम, क्योंकि 4% के आसपास इंटरेस्ट रेट लगता है और साल भर में किसान अपना छोटा मोटा घर में, परिवार में, पशुधन में, शादी में, ब्याह में जहां उसको खर्च करना होता है वो अपना खर्च करके बैंक को समय पे अपना आदान प्रदान करता है। तो एक मिनिमम अमाउंट उसको इंटरेस्ट रेट रखता है, इससे किसान अपनी समृद्धि को कर सकता है। इस इलाके में सरसों की बात करें, आपके सामने सरसों के अंदर भी पूरा इलाके के अंदर खरीदारी प्रॉपर रूप से हुई है और फिर भी कहीं कोई कमी दिखाई देती है। अब आने वाले समय जब खरीदारी होगी तो हम मंडियों के अंदर जाएंगे, हम अपनी टीम के साथियों को लगा करके किसानों को चाहिए उनके मंडी से लेकर के घर से आने में, मंडी में जाने में कोई परेशानी नहीं हो, वो पूरी व्यवस्था हम स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठ करके हम करेंगे। तो कृषि बजट की बात करूं, केंद्रीय नेतृत्व में जो हमारा लगभग 2014 में 27,000 करोड़ के आसपास हमारा जो कृषि बजट था, लेकिन जब आज की बात करें तो 1,25,000 करोड़ के आसपास कृषि बजट है। उसमें वृद्धि मीन्स आप 5 गुना वृद्धि करके, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसान की आय को दुगुना करके ही हम इस देश को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में किसान और जवान की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं, महेंद्रगढ़ जिले के किसानों के लिए क्या खास समस्याएं जिन पर काम करने की जरूरत है? देखो, जब मैं गांव में देहात में रहता हूं तो मुख्य समस्या कई बार बिजली की फॉल्ट की बात आती है, बिजली किसानों को कम मिल पा रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रायोरिटी रख रही है कि किसानों को प्रॉपर बिजली मिले। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि रात के समय किसान बड़ा परेशान होता है क्योंकि जब बर्फ जम जाती है, और उसके ध्यान में रखते उन्होंने शेड्यूल भी ऐसा तय किया कि प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से गांव के अंदर जो किसानों को बिजली दी जाए, जिसको हम एग्रीकल्चर लाइट बोलते हैं, AP बोलते हैं, उसको दिन में करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया और उसको मैं मानता हूं कि पूरे हरियाणा भर में किसानों को उस चीज का लाभ मिला है। रही बात, आपने मेरे को दूसरा क्वेश्चन और समस्याएं क्या क्या है, मैंने कहा आने वाले समय में जब खरीदारी होगी तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। सरकार की तो पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ चीजें हमारी कमियों की वजह से भी आ सकती है और हर आदमी उत्सुकता पूर्ण करता है कि मेरा काम पहले हो, मेरा काम पहले हो।
तो पूरी व्यवस्था करके हम इन चीजों को ठीक करेंगे। जैसे बिजली की बात की आपने, वोल्टेज 200 के आसपास चली है और किसानों को बड़ी दिक्कत आई है, पंप नहीं चल पा रहे, इसको लेकर क्या कहना है? देखो कहाँ समस्या रही है प्रॉपर, कई बार क्या है कि कोई मुख्य, मैं बिजली घर की बात करूं जहाँ 33 केवी का पावर स्टेशन है, वहां कोई ट्रांसफार्मर की बड़े की आवश्यकता है क्या, ये चीजें जब हम फील्ड में जाएंगे, कुछ एक जगह ध्यान है और कुछ एक जगह हम जाएंगे, मिलेंगे किसानों से, मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो हम उसको प्रयास करेंगे। पशु प्रदर्शनी लगी थी जी। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर डॉक्टरों की, पशुओं के डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, इसको लेकर क्या? देखिए जहां कमी है, तो जहां जहां कमी होगी वहां हम माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री, जब हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल मिलेगा या पत्राचार के माध्यम से, हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस काम को हम सफलतापूर्ण सभी साथी मिलकर के, सभी का सहयोग लेकर के हम करेंगे। पवन जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से जो नहरें हैं उनको पक्का करने का नीचे से जो तलहटी अभियान चला रखे हैं, आपके गांव में भी और पड़ोस में दोंगड़ा में विरोध हुआ किसानों को, जी, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए क्योंकि पिछले काफी सालों से, जब मैंने पहले भी कहा कि नहरों का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था और उनको ठीक व्यवस्थित करके, चाहे पंप हाउसों का नया निर्माण हो, चाहे उनमें मशीनों चेंज करने का हो, और मैं मानता हूँ इसमें पानी की जो व्यवस्था है उसमें क्यूसिक बढ़ाने की व्यवस्था हो रही थी, और अंतिम टेल तक सरकार की भी योजना है कि अंतिम टेल तक पानी कैसे पहुंचे, और उसमें सफल भी हुए। लेकिन लगातार जब पानी पीछे से आएगा, चाहे बरसात के समय, तो ये बात ठीक है कि जब कच्ची नहर थी, उसमें ईंटें लगी हुई थी, तो पानी नीचे रिसके जाता था, ट्यूबवेलों में काफी। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने, ये अपना दोहान नदी में आपने देखा होगा, कच्ची नहर खोद करके प्रॉपर वहां बांध बना बना करके जगह जगह पानी को स्टोरेज करके और इस वाटर लेवल को ऊपर लाने का प्रयास है। उस समय काफी दिन पहले भी जब ये चीजें सामने आई थी, हमने अधिकारियों से बात की, तो एक तय हुआ था कि कुछ एक गैप करके ना, कुछ एक 20 फुट या 40 या 50 फुट ऐसा करके कुछ तय करके कुछ गैपिंग करेंगे, और उसमें ताकि पानी का उस समय रिजर्व प्रॉपर रूप से हो सके। जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारियों की इस तरह की योजना थी, क्या उस योजना पर काम हो रहा है? नहीं, उस वो वर्बली थी, उनका तो कंप्लीटली था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था। उस समय किसान जब आक्रोशित हो जाता है तो देखो वो किसी की सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जहां कमियां दिख रही हैं, जहां हो चुका उस पर तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जहां व्यवस्था बन सकती है आने वाले समय में, जहां तक काम कंप्लीट हो लिया और जहां होना है वहां ऐसी व्यवस्था करके उच्च अधिकारियों से बात करके हम इस चीज को सिरे चढ़वाएंगे। जिस तरह से आपने अभी भावांतर योजना का जिक्र किया, जी, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ में बहुत से किसान हैं जिनको आज तक पैसा नहीं मिला भावांतर। देखो आप देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे सांसद है, हरियाणा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी द्वारा, विधायक हैं चाहे उसमें मंत्री हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई हुई है कि प्रत्येक गांव में जाकर के वो जनसंवाद करें। उनमें कहा किसी भी तरह की कोई समस्याएं आती हैं, उनको मौके पे ले जाकर के अधिकारी जो साथ रहेंगे उनको दुरुस्त करें। और काफी जनसंवाद के कार्यक्रमों में किसको कि विशेष रूप से महेंद्रगढ़ विधानसभा के नाते, जिले के नाते जो कार्यक्रम हुए, मैं लगभग 20-25 कार्यक्रमों में रहा हूँ, और अधिकारियों ने कुछ एक समस्या आई है, कुछ एक का सोल्यूशन जहां उनके यहाँ हो पाता है उनका यहाँ किया है। बाकी ये सारी चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम की है। किसी का आईएफसी ठीक ढंग से, कलर की मिस्टेक हो सकती है, कहीं किसी का आईएफसी कोड ठीक नहीं चढ़ पाया, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो ये जहां जहां समस्या आएगी हम उनको ले भी रहे हैं और उनके माध्यम से हम उसको दुरुस्त करवाने का प्रयास करें।